हम लोगों ने प्रबंध का अर्थ समझा। उसके बाद हम लोगों ने प्रबंध की परिभाषाओं को जाना और फिर हमने प्रबंध की आधारभूत विशेषताओं को भी हमने समझा और जाना। आज हम प्रबंध के महत्व को समझेंगे। जो प्रबंध है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। कुछ दोस्त हैं, वो लोग 4-5 दोस्त हैं और उन लोगों ने किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाकर दाल बाटी बनाने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। और उसमें जो 4-5 है सभी अपने अपने कार्य में माहिर हैं, ठीक है। सभी अपने अपने कार्य में माहिर है। एक व्यक्ति मसाला अच्छे से बनाता है, ठीक है। एक बंदा है तो वो क्या करता है, दाल अच्छी बनाता है। एक जो बंदा है बाटी अच्छे से बनाता है और एक जो बंदा है वो बाटी को सेकने में माहिर है। 4 लोग हैं तो चारों लोगों ने काम बांट लिया। एक ने कहा कि मैं मसाला बनाऊंगा, एक ने कहा मैं दाल बनाऊंगा, एक बाटी बनाने वाला है और एक बाटी को सेकेगा, ठीक है। तो ये जो काम है ये क्या है, सामूहिक लक्ष्य है कि हमको बनाना क्या है, दाल बाटी, ठीक है। तो ये सामूहिक लक्ष्य हो गया। तो सबका अलग अलग प्रयत्न है। एक व्यक्ति मसाला बना रहा है ताकि दाल बन जाए। दाल बनेगी तो हम जो बाटी बनाएंगे और वो सेकेगा जो बंदा, सेकने के बाद बाटी दाल में मिला के खाने लायक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयत्न सबका हो गया, अलग अलग व्यक्तिगत प्रयत्न हो गए। तो यहाँ पर जो प्रबंध है वो क्या कर रहा है, प्रबंध ये कर रहा है कि हर व्यक्ति को उसके प्रयत्न के लिए दिशा दे रहा है कि आप मसाला बनाएंगे, आप दाल फ्राई करेंगे, आप बाटी बनाएंगे, आप बाटी को सेकेंगे, उसके बाद घी लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सभी का मिलकर एक लक्ष्य है। मतलब ये कैसा है लक्ष्य, सामूहिक लक्ष्य। उसको प्राप्त करने में कौन सहायक है, प्रबंध। प्रबंधन ने क्या किया, सभी व्यक्तिगत प्रयत्नों को दिशा दे दी कि आप ये करेंगे तो सामूहिक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। किसी भी संगठन का उद्देश्य यह होता है कि कम लागत में उत्पादन ज्यादा हो, और अर्थशास्त्र भी यही कहता है ना। आमदनी अठन्नी और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो फिर बचा हुआ जो 50 पैसा वो कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इसलिए लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो, ये संगठन का लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, नियोजन अच्छा करना पड़ेगा, प्लानिंग अच्छी होना चाहिए। जो भी हम वस्तु बना रहे हैं तो उसका हमको ज्ञान होना चाहिए कि ये कैसा बनेगा, ठीक है। उसकी प्लानिंग करेंगे, क्या क्या इसमें आवश्यकता है ना, उन चीज़ों की व्यवस्था करेंगे, उसको किस ढंग से करेंगे, ये हमारा एक योजना होना चाहिए। फिर संगठन बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके लिए हमको नियुक्ति भी करना पड़ेगी कि जो काम लगन से करें, मेहनत से करें, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनती होगा, लगन से काम करेगा, है ना, तो वो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। और हमने ऐसे लोगों को नियुक्त कर लिया जो घड़ी देखते रहें और काम भी ना हो, तो उससे लागत बढ़ जाएगी, है ना। तो कम लागत के लिए हमको अच्छे लोग नियुक्त करना होंगे। फिर जो नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं उनको हमको नियंत्रित भी करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है। और उनमें समन्वय भी स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। तब जो संगठन का लक्ष्य भी पूरा होगा और क्षमता में वृद्धि भी होगी, कम लागत में उत्पादन भी अधिक होगा। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। संगठन का प्रबंध बदलते पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए। एक कृषक जो परंपरागत खेती करता है उसका उत्पादन कम होता है, लेकिन जो कृषक आधुनिक तरीके से खेती करता है तो उसका उत्पादन अधिक होता है और लागत भी कम आती है। एक कृषक परंपरागत खेती इसलिए करता है
क्योंकि उसका जो पूर्वज थे उनने कुछ रिवाज बनाए थे या नियम बनाए थे कि हम परंपरागत तरीके से ही खेती करेंगे। तो जैसे एक बेगा जनजाति, बाई सुना होगा उनके बारे में, कि जो बेगा जनजाति है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो धरती को माँ मानते हैं। तो उस धरती पर वो हल नहीं चलाते। हल इसलिए नहीं चलाते, उनका ऐसा मानना है कि जो धरती है वो उनकी माँ है और माँ के सीने पे हल वो नहीं चला सकते। बेगा जनजाति स्थानांतरित कृषि या झूम खेती करते हैं। ये खेती ऐसी होती है कि जो जंगल होता है उसमें आग लगा देते हैं, उसकी राख इकट्ठी हो जाती है, उस राख पे बीज डाल देते हैं, बिखेर देते हैं, ऊपर से बारिश होती है और उस बारिश के बाद जो फसल हुई उसी को वो काट लेते हैं और वही उसी का उपभोग करते हैं। तो ऐसे में उत्पादन कम होता है। फिर दूसरा, वो जो खेती एक स्थान पे कर ली, उसके बाद वो अगले स्थान पर जाकर खेती करते हैं। वहां पे भी जंगल फिर से काटेंगे, उसको जलाएंगे, फिर वहां पे राख इकट्ठी होगी, फिर बीज बोएंगे, है ना। इससे क्या होगा, एक तो जंगल कम हो रहा है, जंगल जला रहे हैं, जंगल कम हो जाएगा और उत्पादन भी कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनने बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को परिवर्तित नहीं किया। तो ऐसा ही कई संगठन होते हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते। कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी महकमे में कई लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग नहीं जानते हैं, तो वो उस चीज से बचते हैं, हाथ से ही लिखना पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि काम की स्पीड बढ़ गई है तो जानकारी भी पल पल में देना होती है। ऐसे ऐसे स्थिति में जो पुराना तरीका है काम करने का, वो संगठन को रोक देगा, गतिशील नहीं होने देगा। इसलिए जो संगठन है वो गतिशील होना चाहिए। बदलते पर्यावरण के साथ जो चुनौतियां नई नई हैं उनसे निपटने के लिए उसके पास हल होना चाहिए। तभी हम प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा किसी भी संगठन से कर पाएंगे, अन्यथा पिछड़ जाएंगे। तो कई कंपनियां हैं जो कई कई फैक्ट्रीज या कई उद्योग बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बदलते परिवेश में अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो प्रबंधक को गतिशील संगठन का निर्माण करने में यह सहायक होता है। मतलब नया नया प्रबंध करना है, नई मशीनें लाना। आज जो मशीन खराब हो गई, नई मशीन लाओ। और यदि कुछ हो गया तो, और जैसे आजकल जो मोबाइल आते हैं ना, तो मोबाइल पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G आ गया। तो हमको बदलते पर्यावरण के अनुसार मोबाइल में बदलना पड़ रहा है। प्रबंध जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो प्रबंधक होता है उसको संगठन के उद्देश्य पता होते हैं, उसको प्राप्त करना है, और लोगों को व्यक्तिगत तौर से भी जानता है। तो उनको पता है उनका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, वेतन पाना है, फिर इससे उनको क्या लाभ होने वाला है, ये सब पता होता है। तो जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वो व्यक्ति को ऐसा प्रोत्साहित करता है, उसका नेतृत्व ऐसा करता है कि जो संगठन के उद्देश्य तो पूर्ण हो जाए, साथ में उनके व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए। तो उनको प्रेरित करेगा, अभिप्रेरित करेगा, है ना। एक व्यक्ति काम लेके गया, 2-3 घंटे से टाइप कर रहा था, जानकारी बना रहा था, और जाके अधिकारी के सामने रख दी। उनने देखा, पन्ने पलटाए, उनने बोला बहुत बढ़िया बनाया यार, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत समय लगा होगा ना, ठीक है, इतनी बातें की। फिर अच्छा काम है आपका, बोले यार इसमें से ये थोड़ा सा जो है ना, इसको आप और ठीक कर ला, इसको थोड़ा ऐसा कर लाना, तो अपनी जानकारी अच्छी हो जाएगी, है ना। बाकी फिर उनने कहा एक प्यून को कि भाई यार ये बहुत देर से काम कर रहे हैं, इनको चाय वाय पिलाओ। तो जो काम कर रहा था व्यक्ति, उसका मनोबल बढ़ जाएगा, वो खुश हो जाएगा, अंदर से बहुत खुश होगा कि यार साहब ने मेरी तारीफ की। वो जैसे कमरे से निकलेगा, जैसे चैम्बर से निकलेगा, तो तारीफ करेगा कि यार साहब ने तारीफ की अपनी, अपनी जरा भी गलती नहीं निकली, बस जरा सा थोड़ा करेक्शन था, वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, पर हाँ, पर आज साहब ने तारीफ की मेरी। और एक वही आदमी काम करके ले गया, घंटे 2 घंटे बिगाड़े, जानकारी बनाई, और जो एक प्रबंधक है उसके सामने ले जाके रखा, तो पहले ही उसने 2 पन्ने घुमाए, क्या कर रहा है ये, कुछ आता है,
अकल वकल है, ये घास चरने चली गई। आप लोग काम नहीं करते हो, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता। इस सड़ी सी जानकारी बनाने में इतनी देर लगा दी और उसमें भी गलती करना है। ठीक है, तो यहां पर जो जो काम करके लाया था कर्मचारी, उसका मनोबल गिर गया। ठीक है, उसने मन ही मन में अधिकारी को गालियां भी दे दी, क्योंकि सामने तो देता है, क्योंकि जो जो अधिकारी होता है वो नियंत्रण करता भी होता है, क्योंकि वो नौकरी भी ले सकता है उसकी। तो अंदर के अंदर तो वो गालियां देगा, और जैसे ही चेंबर से निकलेगा गाली देते हुए निकलेगा और अपनी टेबल पे जाएगा, कीबोर्ड पे गुस्सा निकालेगा। हो सकता है काम छोड़ के वो चला जाए, तो काम प्रभावित हो गया, संगठन का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ, डिले हो गया, जानकारी भी टाइम पे नहीं गई। तो इसलिए जो प्रबंध जो है इस तरीके से होना चाहिए कि व्यक्ति वहां पे जो जुड़ा है उसका प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहित करते रहें, उसको अभिप्रेरित करते रहें, और उसका नेतृत्व इस ढंग से करें कि सामने वालों को लगे नहीं यार हमारे साहब अच्छा काम कराते हैं। ठीक है, प्रबंधक का कार्य है काम कराना। तो काम कराने के तरीके ऐसे होते हैं। प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध जो है संगठन का विकास करता है ना, कम लागत में अधिक उत्पादन करता है। यदि संगठन का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, क्योंकि जो संगठन है अच्छा नियोजन करेगा, अच्छी प्लानिंग करेगा, तो गुणवत्तापूर्ण चीजें भी बाहर आएंगी, अच्छी अच्छी चीजें बाहर आएंगी, कम लागत की चीजें आएंगी, मतलब सस्ती चीजें भी आएंगी और क्वालिटी वाली आएगी। तो जो लोग हैं, जो समाज है, उनके लिए उपयोगी होगी, सस्ती भी होगी और क्वालिटी वाली भी होगी। फिर उससे रोजगार भी पैदा होता है। संगठन बड़ा होगा तो रोजगार भी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि उसमें नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति होगी तो रोजगार भी पैदा होगा, और लोगों के लिए नई नई चीजें बाहर आएंगी, नई नई वस्तुएं आएंगी। क्यों? हम देख रहे हैं कि गतिशील भी है, क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये जब सब चीज करेगा तो समाज का विकास होगा, है ना। ठीक है,